पहली बार लीत को ट्रेन आने के इंतजार कर रही थी। लीत के बगल वाला बंदा बोलता ये तीसरी ट्रेन थी, ये भी हमारी नहीं थी। जहां पर लीत सोचते हुए बोलती अरे बाप रे, अब घर कैसे जाऊंगे। इस जगह से सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। हम लोग पूजीसाकी को देखते हैं जो मांगा लेने आई होती है और थोड़ा गुस्से से बोलती है लड़की भी ना प्यार को सीरियस में, अरे भाई मजाक कर रहा हूँ, ये लड़की भी ना, इससे क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। किसी वक्त मांगा कॉमिक लेने भेज देती है। उसी जगह पर लीत को भी देख लेती है जो ट्रेन आने की इंतजार कर रही थी। तो घर में यूरी को देखते हैं जो अपने आप से बोल रहा होता अचानक एक रोज मेरे दरवाजे पर आई, अचानक मुझे छोड़कर चली गई तो मुझे कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। वैसे भी एक मिस्ट्री मेड के साथ ना ही रहना पड़े ठीक है, ना बोलकर शांत होकर अपनी पिल्लो के साथ लिपट जाता है। भाई गुस्सा निकाल रहा है यार अपने पिल्लो पर। तो वही लंबी गाड़ी को देखते हैं जिसमें पूजीसाकी और ललित बैठी हुई थी। ललित बोलती है ड्रॉप करने के लिए शुक्रिया, मैं फंस गई थी। पूजीसाकी इतना हैरान होकर बोलती है उसमें क्या है, मैं तो वहीं से गुजर रही थी, मगर तुम वहाँ क्या करने गई थी, इतनी दूर जाने की जरूरत क्या पड़ी। ललित एक छोटा सा स्माइल देते हुए बोलती है डिनर के लिए कुछ चाहिए थी। फिर वैसे ही दोनों में बातचीत होने लगता और फिर हम लोग गाड़ी को देखते हैं घर के पास। तब तक गाड़ी घर के पास पहुंच चुकी थी। ललित थैंक यू बोलकर अंदर चली जाती है। दरवाजे खोलते ही बोलती है छोटे मालिक। जहाँ पर यूरी अपने बिल्ली के साथ शांत होकर बैठा हुआ था और थोड़ा उदास भी था। ललित यूरी के पास आकर जल्दी से बैठकर बोलती है माफ कर दिएगा, आने में मुझे देर हो गई, मैं आपको कांटेक्ट भी नहीं कर पाया। उस जगह पर यूरी कुछ नहीं बोलता। तभी ललित उसके पास जाकर बोलती है छोटे मालिक। अपने मासूम शक्ल बनाने लगता है। ये देखकर ललित भी हैरान हो जाती है। यूरी बोलता है क्या तुमने मुझ पर कोई जादू किया, क्यों जब भी तुम यहाँ नहीं रहती तो मुझे बहुत बुरा लगता है। ललित ये सुनकर चौक होकर यूरी को देखने लगती है। जरूर जादू ही किया होगा तुम्हें आने के से पहले, आज तक कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा। यूरी रोते हुए बोलता है तुम बहुत बुरी हो। यूरी उस जगह पर से उठते हुए बोलता है जब ये घर खाली था, अंधेरा था और मैं यहाँ पर अकेला था, मैं तब भी ठीक था, मगर मैं बिल्कुल अकेला, सहमा और मायूस मासूम करता हूँ। अगर तुम घर वापस लौट कर नहीं आती तो मेरा क्या होता। मैं तो तुम्हारे बारे में कई बार कितनी बार सोच रहा था जितना अभी सोच रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। सुनकर ललित हैरान होकर बोलती है छोटे मालिक। यूरी रोते हुए फिर से बोलता है इस जादू के बाद मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूँ, अब मैं क्या करूँ बताओ मुझे, किया है ना तुम मुझ पर जादू। ललित ये सुनकर शौक हो जाती है और अपने आप को शांत होकर बोलती है हाँ छोटे मालिक। ललित शौक हो जाती है और अपने आप को शांत होकर बोलती है हाँ छोटे मालिक, मैं आप पर जादू तो किया हूँ ताकि आप मेरे बिना अधूरा महसूस करे, मगर फिर भी आपने खुद को काफी संभाला है। आप यहाँ पर पूरे दिन अकेले रहे, बिल्कुल एक घर के मालिक की तरह। सुनकर यूरी शर्माते हुए बोलता है अगली बार मुझे बता के बिना कहीं मत जाना, अब मैं बेचैन हो जाता हूँ। ललित स्माइल देते हुए बोलती है समझ गई, आज के बाद ऐसा नहीं होगा छोटे मालिक। गाइस यहाँ पर एपिसोड खत्म होता है, मतलब एपिसोड खत्म हुआ, स्टोरी नहीं खत्म हुआ। लास्ट में हम लोग साकुसा के घर देखते हैं जहाँ पर पूजीसाकी मांगा कॉमिक लेकर टेबल पर रख देती है। सुकासा बोलती है इसके लिए थैंक यू सो मच पूजीसाकी। अच्छा पूजीसाकी तुम एक बार इसे देखो ना, मुझे लगता है ये आउटफिट तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। और पूजीसाकी के बारे में इमेजिन करने लगती है वही आउटफिट में। पूजीसाकी बोलती है ऐसा हुआ तो मैं नौकरी छोड़ दूंगी। ये सुनकर चिल्लाने लगती है साकुसा और बोलती है मुझे यकीन है ये तुम पर बहुत अच्छा लगेगा, एक बार ट्राई करके तो देखो प्लीज। पूजीसाकी बिना उसकी बात पर ध्यान देते हुए उस जगह पर चली जाती है और इस जगह पर ये एपिसोड पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। और अगले पार्ट कल आएगा भाई वही टाइम पर।